बातचीत आपको दिखाते हैं। मुथूट माइक्रोफिन ने जून तिमाही में कमजोर नतीजे पेश किए हैं और नतीजों के बाद आगे के बिजनेस आउटलुक पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के ही सीईओ सदाफ सईद मौजूद हैं। सदाफ जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। पहले थोड़ा सा नतीजे देख लेते हैं। थोड़ा सा शायद उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं। Q1 के NII हमने देखी है 16.5% गिरी है, पैट लगभग 95% डाउन है। एनपीए के मोर्चे पर भी थोड़ी निराशा ही हाथ लगी है। तो एनपीए से ही सर शुरू करते हैं। थोड़ा स्लाइट इंक्रीज इन एनपीए नंबर हमने देखा है आते हुए। क्या हम आने वाले टाइम में कुछ करंट लेवल से इंप्रूवमेंट देख पाएंगे अब? स्वाति जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, इस तिमाही में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है, अगर वो कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से या पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आया है। हालांकि जो जीएनपी है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। नेट एनपीए में 24 बेसिस पॉइंट का उछाल है, बट एक तरीके से आप देखें, जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे पिछले क्वार्टर में कि कर्नाटका लेवल का जो पोर्टफोलियो फ्लो करेगा, उसके लिए हमने 230 करोड़ का प्रोविजन लास्ट क्वार्टर में करा था। उसमें से सिर्फ 132 करोड़ का प्रोविजन यूटिलाइज करा गया राइट ऑफ के लिए। अभी भी 97 करोड़ का प्रोविजन हमारे ईसीएल में है। उसकी वजह से हमारी प्रोविजन कवरेज जो है वो 68% है, जो कि काफी एक हेल्दी नंबर है। आप इंडस्ट्री के भी एवरेज से देखें तो एक काफी अच्छा हेल्दी नंबर है। और स्टेज 2 प्रोविजन भी 8% पे है, वो भी काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो माइक्रो फाइनेंस का एनवायरनमेंट पिछले करीब 4 क्वार्टर से चल रहा था, जिसमें थोड़ी स्लो डाउन था और डिलिंक्वेंसी बढ़ने का दौर चल रहा था, वो अब थम गया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्प्रूव हुआ है। रबी फसल अच्छी हुई है, उसके कारण अच्छा हार्वेस्ट का सेल हुआ है। फूड इन्फ्लेशन कम हो गया है और हार्वेस्ट की वजह से लोगों के हाथ में भी पैसा आ गया है और वो अपना इंस्टॉलमेंट दे पा रहे हैं। तो उसके कारण कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है लगातार। और मुझे लगता है हमारा जो गाइडेंस था, हमारा क्रेडिट कॉस्ट का, वो 4 से 6% का गाइडेंस था। वी आर एट 4.3, तो हम गाइडेंस के अंदर ही हैं। एक्चुअली हम लोअर स्पेक्ट्रम पे हैं और आगे चल के मैं आशा करता हूं, जिस तरह से हम प्लान कर रहे हैं डाइवर्सिफाई करने का, आरबीआई ने गाइडलाइंस रिवाइज करी हैं क्वालिफाइंग एसेट की, जो कि 75% पहले थी, अब 60%, तो हमें इनोवेशन का और रूम मिला है। तो हम थोड़ा डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट करेंगे और उसके कारण हमारा एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगा। मैं इस रिजल्ट को इस नज़रिए से देखता हूं कि ये एक बहुत अच्छा टर्न अराउंड है फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा डिलिंक्वेंसी की वजह से इम्पैक्ट था माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, आज के दिन में वो पीछे छोड़ दिया है और आगे चल के प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी और क्रेडिट कॉस्ट कम आएगी। ओके, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल आप एक अच्छी ग्रोथ देखते हैं। सर, मार्जिन पर अब बात कर लेते हैं। जो आपका गाइडेड रेंज रहा है मार्जिन का FY26 के लिए, वो अराउंड 12.4 से 12.7% रहा है। मार्जिन अराउंड 11.5% पर हमने आता देखा। अब आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपने कोई मार्जिन का टारगेट सेट किया है? जी बिल्कुल स्वाति जी, जैसा हमने गाइड करा था 12.5 टू 12.7, उसकी दिशा में हमने अच्छा प्रोग्रेस करा है। अगर आप देखें पिछले क्वार्टर के हिसाब से हमारा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर 10.79 था, इस क्वार्टर करीब 11.5 है। तो ये आप 60 बिप्स का इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा कॉस्ट ऑफ फंड कम आ रहा है। हमने कॉस्ट ऑफ फंड में 23 बेसिस पॉइंट की कमी लाई है और ये सब अच्छी नेगोशिएशन, अच्छी स्ट्रैटेजी, जो सोर्सेज ऑफ कैपिटल है उसको यूटिलाइज करने की वजह से है। इसमें अभी रेट ट्रांसमिशन का इम्पैक्ट नहीं आया है। जो पॉलिसी रेट काटे गए हैं उसका ट्रांसमिशन आगे वाले क्वार्टर्स में आएगा। तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा और मार्जिन बढ़ेंगे। सो हम आशा करते हैं कि हम जो हमने गाइडेंस दी है उसको ना के सिर्फ पूरे ईयर में अचीव करेंगे, उसको सुपरसीड भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। सर, थोड़ा सा अपना ज्योग्राफिकल वाइज एक्सपेंशन प्लान भी अगर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे, कैसे ये वर्कआउट अब आने वाले टाइम में आप करेंगे। ऑल्सो हमने थोड़ा सा बिजनेस प्रेशर देखा है
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के इस पूरे स्पेस में, थोड़ा जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस है, तो थोड़ा सा टारगेट एरियाज रहेंगे आपके स्पेसिफिक? देखिए स्वाति जी, आज के दिन में हम 22 स्टेट में काम करते हैं। हमारा कोर जो फोकस है वो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तो साउथ स्टेट रहा है। 50% हमारा बिजनेस जो है वो इन्हीं स्टेट से आता है। बाकी 50% ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ से आता है। आज के दिन में हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम अपना पेनिट्रेशन को डीपर करके और कस्टमर जो है उसको और इम्प्रूव प्रोडक्ट ऑफर करके उनका वॉलेट शेयर बढ़ाएं। साथ ही साथ हम नए एरियाज में, जैसे हमने तेलंगाना और आंध्रा में पिछले साल एंटर करा था, उन्हीं इलाकों में और ब्रांचें खोलेंगे और उनमें डीपर पेनिट्रेशन करेंगे। साथ ही इस क्वार्टर में हमने एक नया स्टेट जोड़ा है, हमने आसाम में ब्रांचेस खोली हैं। तो आसाम में हमें आशा करते हैं कि बहुत अच्छा हम प्रोडक्ट ऑफरिंग कर पाएंगे। हमने अपने कस्टमरों के बीच देखा है 34 लाख कस्टमर में से करीब 12,37,000 कस्टमर के पास रिटेल लोन्स हैं, और ये लोन लैब से लेके पर्सनल लोन से लेके गोल्ड लोन तक हैं। और इसी कारण हमने नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें अपने प्रोडक्ट लाइन में। हम माइक्रो लैब करेंगे, जो कि एक लोन होगा 1 लाख से 7 लाख के बीच में, जो हम अपने कस्टमर को देंगे। और हम गोल्ड लोन भी ऑफर करेंगे अपने कस्टमर को को लेंडिंग फॉर्मेट में हमारी पेरेंट कंपनी के साथ। एंड हम साथ ही इंडिविजुअल लोन्स भी ऑफर करेंगे। जो कस्टमर हमारे साथ 6-7 साल से जुड़े हुए हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर आज के दिन में 730 से ऊपर है, हम उन लोगों को प्रोग्रेस करा के जॉइंट लायबिलिटी से निकाल के इंडिविजुअल लोन में लेके आएंगे। तो उसके कारण हमारा डिसबर्समेंट भी बढ़ेगा, उसके कारण हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी, हम आशा करते हैं। ओके, तो बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉजिटिव आउटलुक आपने दिया है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे जितने भी अब क्वार्टर्स आएंगे आपको सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच सदाब सईद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो माइक्रोफिन के